नमस्कार, मैं विवेक मेहरा और आप देख रहे हैं विवेक मीडिया। इस वक्त हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुनील प्रवक्ता, जो अभी वर्तमान में जिला परिषद वार्ड नंबर 4 के पार्षद हैं। तो चलिए उनसे गुफ्तगू करते हैं। सुनील जी, मेरा पहला प्रश्न ये है, अब की बार टिकट में कौन बाजी मारेगा? सीधा सवाल है। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी में कहना संभव नहीं है कि कौन बाजी मारेगा। पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, वो तय करेगी किस कार्यकर्ता को, किस नेता को टिकट थमाना है। हमारे यहाँ पर सभी हमारे साथी लोग तैयारी कर रहे हैं और पूरे अच्छे पैमाने पर तैयारी कर रहे हैं। तो ये कहना तो संभव नहीं है, पर कुल मिलाकर मैं ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहरोड विधानसभा का मूड बहुत अच्छा है। जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास के साथ है, उत्साह के साथ है। अच्छा, क्या आप भी दौड़ में हैं टिकट की में? देखिए, सही बताऊँ, मैं तो जिला पार्षद का चुनाव लड़ा, तब भी मैंने पहले तो नहीं कहा था कि मैं जिला पार्षद का चुनाव लड़ूंगा। पार्टी से इशारा हुआ कि आप कोई वार्ड का चुनाव करिए, तैयारी करिएगा। अभी पार्टी से ऐसा तो कोई आदेश मिला नहीं है। पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, जो पार्टी संगठनात्मक जो आदेश थमाती है, जो काम मेरे को पार्टी देती है, वो समय समय पर काम करता हूँ। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में क्लेम करने की जरूरत नहीं, काम करने की ज़रूरत है। आप काम करते रहिएगा, पार्टी को कब आपकी ज़रूरत होगी, कहाँ ज़रूरत होगी, पार्टी आपको अपने आप बुला लेगी। अभी राजस्थान में 41 प्रत्याशियों को टिकट दी गई है, तो उसमें देखा जा रहा है वसुंधरा राज्य को नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो ये क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? विवेक भाई, कहीं नज़रअंदाज नहीं है। अगर आपको नोटिस ना हो तो मैं याद दिलाऊं आपको, पार्लियामेंट्री बोर्ड की हमारी बैठक हुई तो उसमें भी वसुंधरा जी उपस्थित थी। यहाँ हमारे प्रदेश में बड़ी मीटिंग हुई, सब में उपस्थित थी। ये जो 41 टिकटें डिक्लेयर करी है पार्टी ने, एक टिकट को मैं छोड़ दूं, दिया कुमारी जी को विद्याधर नगर से, तो बाकी 40 सीटें जहां हम पिछली बार लॉस कर गए थे, हार गए थे, वहां हमने मैदान में उतारे हैं। और 40 सीटें वो हैं जिसमें हम जीते ही नहीं। तो पार्टी के लिए खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए पूरा आसमान है। तो यहाँ किसी नेता के कार्यकर्ता को या किसी, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो क्या है कि लोगों को लगता है कि यार रामलाल को टिकट मिलता तो उसका आदमी था। ऐसा कुछ नहीं है, न कोई इग्नोरेंस है। पार्टी को लगा कि ये सीट यहाँ से बहुत मजबूती से निकालने में सक्षम है। हो सकता है हमारे दूसरे नेता भी वहाँ से जीत जाते, पर किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते थे हम 40 सीटों पर। जो डिक्लेयर था, बहुत ही लग रहा था कि यहाँ से चुनाव एक तरफा जाएगा, बहुत मजबूती से पार्टी जीतेगी। तो ऐसा पार्टी ने किया है। ऐसा कुछ नहीं किसी नेता के कार्यकर्ता को पर्टिकुलर उन्होंने मोबिलाइज किया हो। आप बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और बीजेपी से, तो बाबा बालकनाथ का नाम सुनने में आ रहा था, बहरोड से शायद हो सकता है प्रत्याशी होंगे। अब उनको तिजारा भेज दिया गया है। तो ये कैसे, क्या है वो वहाँ से मामन यादव खिलाफ में जा रहे हैं उनके? विवेक भाई, मैं एक बात कह दूं, मेरे जीवन में मैंने सुना था पहले, अब 2 दशक पहले लोग नेता के प्रति दीवानगी रखते थे। बालकनाथ जी ने कभी नहीं कहा मैं बहरोड से चुनाव लड़ूंगा, पर जनता ने बार बार कहा, हर जगह कहा। और बाबा ने जब 17 तारीख को सितंबर को कार्यक्रम किया था नंगलारूद मंदिर, न कोई गाड़ी किराया दिया, न गाड़ी लगाई, न किसी पर्टिकुलर जाकर चौपाल करी, फिर भी इतनी बड़ी संख्या में, आपने भी देखा होगा। तो ये क्या है? किसी नेता के प्रति दीवानगी है, ये किसी नेता के प्रति आस्था है, किसी नेता के प्रति विश्वास है। और बाबा के प्रति जो बहरोड की जनता का, मैं समझता हूँ कि अब तो धीरे धीरे पूरे राजस्थान का ही देख रहे हैं अपन। पूरे राजस्थान में ही आजकल सोशल मीडिया का ज़माना हो गया। आप यूट्यूब पे जाओ तो बाबा का नाम बहुत अच्छे स्तर पे चल रहा है। तो ये जनता का प्यार था बहरोड का, बाबा ने क्लेम नहीं किया। और बाबा तो अब भारतीय जनता पार्टी के वो बड़ा चेहरा हो गए कि आप उनको कहीं भी भेजेंगे तो सब लोग उनका उत्साह से स्वागत करेंगे। आप वहाँ से मामन सिंह यादव है, वो आप खिलाफ जा रहे हैं पार्टी के, तो आपको लगता है कि आप मना पाओगे उनको? विवेक भाई, जब कोई आदमी तैयारी करता है तो स्वाभाविक दर्द होता है। सबकी ये आकांक्षाएं होती है, अपेक्षाएं होती है, उम्मीद करके बैठे रहते हैं कि पार्टी मुझे टिकट दे और मैं चुनाव लड़ूंगा। सबकी अपनी मंशा भी होती है, पर चूंकि पार्टी जो भी निर्णय लेती है, हम तो अपनी आंखों से देख रहे हैं। पार्टी के पास कितनी हजारों आंखें हैं, कैसे कैसे उन्होंने सर्वे किए और उनको लगता है कि अब किनको उतारना है। मामन जी हमारे वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, हम सम्मान करते हैं। और एक बार जब टिकट कटता है तो नेता की बस की बात नहीं होती। कार्यकर्ता के भाव में आकर कुछ भावनात्मक कुछ इस तरह की घटनाएं होती हैं, जिसे कोई लूज टॉकिंग भी नेता से हो जाती होगी। बाकी मामन जी पार्टी के समर्पित आदमी हैं और आपको मैं आज विश्वास दिलाता हूं। अब देखना, ठीक है, नाराजगी होती है, परिवार में हो भी जाती है, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई जाके गैरों से हाथ मिला लेता हो या अलग चला जाए। नहीं, नाराज़गी अपूर्ण तिजारे की बात नहीं करें। नाराज़गी देखने में टिकटों में जहाँ वितरण हुआ, वहाँ कोटपुतली देख लो, आप बानसूर देख लो, ऐसी अनेक जगह पे बीजेपी जो प्रत्याशी हैं वो विरोध कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि अब टिकट वितरण में कहीं न कहीं गड़बड़ हुई है?
कोई गड़बड़ नहीं होती विवेक भाई। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी पार्टी, और इसमें दावा करने वाले आकांक्षी जो हमारे प्रत्याशी थे वो भी मैं समझता हूँ कि बहुवचन में थे, लगभग 10+ से सब जगह। और जब पार्टी का जोर होता है, पार्टी के प्रति लोगों की विश्वास आस्था जुड़ी होती है, तो स्वाभाविक है कि प्रत्याशी वहाँ से बढ़ेंगे। सबने अपना काम किया, और मैंने पहले भी कहा कि जब टिकट कटता है, किसी का भी कटता है, तो एक बार उनको झटका लगता है, क्योंकि उसने पार्टी के लिए काम किया है, पार्टी को अपनी माँ की तरह पार्टी को अपनी आत्मा से चाहा है, पार्टी के लिए दिन रात उन्होंने काम किया है। तो जब ऐसा किसी, अब चुनाव तो टिकट को एक को दे सकते हैं, तो उस समय थोड़ा सा भावनात्मक ये चीज़ें होती हैं, बाकी इतना बड़ा डैमेज नहीं। और आपको मैं बताता हूँ, कांग्रेस ने अभी फाइनल नहीं करी है। हमारे तो यहाँ तो शाब्दिक की नाराजगी है, लोगों में शाब्दिक रूप से नाराजगी प्रकट कर रहे हैं। दूसरी पार्टी जब टिकट देंगी तो देखना अखाड़ा मंडेगा। अच्छा, मेरा अगला सवाल है आपसे। आपने जिला परिषद का चुनाव लड़ा था, तो हमने भी देखा था, सुनने भी आया था, डॉक्टर सानू यादव है जो आपकी पार्टी की अभी टिकट की दावेदार है, तो आपकी मदद की बताई उन्होंने, लेकिन अक्सर आपको उनकी चौपालों में देखने को नहीं मिलता है, ऐसा क्यों? देखिए, मैंने कहा कि मैं पार्टी का सिपाही हूँ, जी। और जब जब भी पार्टी ने हम एक साथ सामूहिक कार्यक्रम किए तो मैं मंच पे उनके साथ रहा, बराबर बैठे भी, किसी ने कहा नहीं बैठा। रही बात पर्टिकुलर कार्यक्रम करने की, देखो निजी कार्यक्रम करने का मैंने पहले ही कहा था कि मैं व्यक्ति विशेष नहीं हूँ, जी। और मैं तो किसी के में भी नहीं गया। जी। अगर आप ऐसा करो तो हमारे और भी हमारे आकांक्षी नेता हैं जो टिकट चाह रहे हैं, मैं पर्टिकुलर तो उनके में भी नहीं गया, ये नाराज़गी नहीं हो। रही बात मदद की, देखिए अब मेरे से अब वो चीज़ें हो गई, क्योंकि राजनीति में अगर ये लोग बड़े नेता मेरा साथ देते, मैं जीत जाता, तो मैं पार्षदी कहलाता, तो लोगों को लगता फला नेता ने जिता दिया होगा। जी। सारे बड़े नेता खिलाफ थे, आपको पता है, मेरे वार्ड से आप, जी। पता है ना, सब नेता पूरी ताकत से खिलाफ थे। फिर क्या हो गया, जब सारे नेता मिलकर नहीं हरा सके, पर इतना ज़रूर था कि मंच पर पहुँच कर ही नहीं, पर जो मदद हो सकी इनडायरेक्ट रूप से या इंटरनल रूप से, वो सानू जी ने की। आप टिकट ले आए, उन्होंने 10% मदद करी, मैं 100% मदद करूँ, मैं पार्टी के सिपाही, वो सिंबल ले आएंगे, वो मेरे लिए सानू जी नहीं है, वो हमारे भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रहेंगे अगर ले आती हैं तो। मैं आज भी कह रहा हूँ, अगर मेरे, हालांकि मेरे हमारे किसी भी प्रत्याशी से मेरे वैर भाव नहीं है, सबसे ट्यूनिंग अच्छी है। जब आप बहुत अच्छी लीड कर रहे होते हो और राजनीति में ज़्यादा अच्छा करते हो, तो वो लोग आपकी टांग इसलिए खींचते हैं कि यार हम कहाँ चले जाएंगे। बाकी मेरे से कोई उनकी दुश्मनी थोड़ी थी जिन नेताओं ने विरोध किया, आज भी नहीं है। मैं तो फिर भी कह रहा हूँ, पहली बात तो मेरा यहाँ कोई बैरी नहीं है, फिर भी मेरे बैरी को भी टिकट मिल गया ना, तो प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के सिंबल के नीचे, भारतीय जनता पार्टी के बैनर के नीचे उस प्रत्याशी की समकक्ष मदद करने वाला है, कंधे से कंधा मिलाकर मदद करने वाला है। आप युवा नेता हैं, तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो संदेश इतना सा देना चाह रहा हूँ कि हमारा जो बहरोड है पूरे राजस्थान में, जी। हम नौकरशाही अफसरशाही के लिए माने जाने वाला क्षेत्र है। शिक्षा में हम अग्रणी रहे हैं, पैदावार भी हमारी अच्छी रही है। कहीं भी हम जिक्र करते हैं कि बहरोड से हैं, तो एक जो अब तक का हमारा जो करैक्टर है, जो सिनेरियो दुनिया की नज़रों में है, उसमें अब मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। कहीं जाते हैं ना तो चीज़ें उलट-पुलट सुनने को मिलती हैं। अभी टिकट तो चलो पहली लिस्ट आ गई हमारी 41 की। पिछले 2 महीने में पूरे राजस्थान में ऐसा लग रहा था कि जैसे चुनाव बहरोड में यूँ कहीं है ही नहीं। चुनाव की तरह रैलियाँ होना, चुनाव की तरह जमणवार होना, चुनाव की तरह चौपाल होना, चुनाव की तरह ही कार्यकर्ताओं को ये लो वो लो। पर जहाँ मेरी पीड़ा है, मैं तो युवाओं से यही कहना चाह रहा हूँ। श्रीमान जी, खर्चा भी आपकी पार्टी के ही तो प्रत्याशी ज़्यादा कर रहे हैं। देखिए, खर्चा कोई रड़क नहीं छोड़ रहा। जो पहले से है उनको डिलीवर करने की उनको सहूलियत, उनको पता है कि इनके हाथों में सौंपना है, क्या काम करना है। नए हैं वो दर्शा देते हैं, प्रदर्शन कर देते हैं, उनको पता नहीं कि किस तरह से आपको उनको यूज करना है। पार्टी हो, गैर पार्टी के नेता हूँ, चाहे हमारी पार्टी के नेता हूँ, पूरे बहरोड का जो अब सिनेरियो बनाया है ना, जो परसेप्शन बना है, लोग तो कयास लगा रहे हैं कि राजस्थान का सबसे महंगा चुनाव भी बहरोड का रहने वाला है। क्यों बना रहे हैं? इन्होंने करके दिखाया है। क्या ज़रूरत थी? आप सब लोगों को धकेल रहे हो। मैं कई करेलों का मैं सार्वजनिक नहीं कहना चाहता हूँ, कुछ पीड़ा है मेरे को भी, पर मैं यूथ से यही कहना चाह रहा हूँ कि आपको कोई लालच दे, आपकी वोट को कोई खरीदने की गुस्ताखी करे, तो उसको आपको करारा जवाब देना पड़ेगा। और मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, आप रिकॉर्ड खंगालिएगा, किसी भी कोने से खंगालिएगा, जो आदमी आज लुटा रहा है ना, कल वो लूटने का काम करेगा। कभी आपने ये सोचे कि मेरे को इतना मिल गया, तो वो ये भी सोचे कि ये सब चीज़ें आपसे निकलने वाली हैं। नहीं, आरोप तो आपकी पार्टी के ऊपर ज़्यादा लग रहे हैं, लोगों को नशे के लिए धकेल रहे हैं। ये तो हमारे बीते कालखंड से ही लगभग 1 दशक से, और बीते 5 साल की बात करूँ तो उसमें ज़्यादा हुआ है।
और वहीं से सीरीज बढ़ती चलेगी, कुनबा बढ़ता गया। अगर अच्छा नेता नहीं आया तो चिंता इस बात की है कि मेरा बहरोड जाएगा कहाँ। चिंता इस बात की है कि बहरोड में जिस तरह के हालात हैं, आप एक ही नशे के नहीं, सूखा नशा यहाँ लो, आला गीला यहाँ लो। आप मेरे को बताइए, पुराने आदमी कहते थे कि भाई किसी के परिवार में अगर आपको रंजिश निकालनी हो ना, तो उसके बालक को, उसके बच्चे को, नई पीढ़ी को बिगाड़ दो, वो तुम्हारी 3 पीढ़ियों का बराबर कर देगा। यानी किसी देश को कमजोर करना हो तो उसकी युवा पीढ़ी को नशे में धकेल दो, किसी परिवार को कमजोर करना पड़े तो ये मेरे समझ में नहीं आ रहा कि हमारे यहाँ के नेता इस बहरोड के हितैषी हैं, इस बहरोड से कोई प्रतिशोध साधना चाहते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? ये गार्जियंस को भी सोचना चाहिए। यहाँ का बेटा पता नहीं कहाँ चला गया, आज नशे में जा रहा है और कोई रंगमंच करके आ रहा है और कोई आनंद लेके आ रहा है, कल आदत पड़ जाएगी तो क्या करोगे आप? ये सोचना गार्जियन का भी है। पर मैं नेताओं से कह रहा हूँ कि बहरोड ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। बहरोड की जो संस्कृति थी, बहरोड की जो पहचान थी, उस पहचान पर काम करो और ये करके दिखाओ कि हम आए सत्ता में तो डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। मैं तो जब चाहता हूँ, जैसे आदरणीय बालकनाथ जी ने 17 तारीख का कार्यक्रम किया, न गाड़ी दी, न किराया दिया, न गांव-गांव जाके बुलावा दिया, तब भी जनता इतनी बड़ी तादाद में गई। कोई ऐसी दीवानगी पैदा करो, जनता आपके प्रति खुद चल के आए, अपनी रोटी अपनी राय लेके आए। जिमाने का काम आप करते हो, गाड़ियों किराया लेने का आप काम करते हो, लालच देने का काम आपने कर दिया। कैसा बहरोड बनाना चाहते हो भाई? या नीलामी कर रहे हो कि लोकतांत्रिक रूप से आप चुनाव लड़ रहे हो? तो ये चिंता का विषय है। और जब मैं इस तरह के सवाल कहता हूँ, मैं सार्वजनिक मंच से भी कहता हूँ, मैं अपने लोगों के बीच भी कहता हूँ, क्योंकि हैं तो हम सब बहरोड के ना। पहली चिंता हमारी बहरोड की है। जिस तरह का हमने शासन देखा, पिछला 5 साल का जो हमने देखा, सब जगह प्रतिशोध साधा गया। आप परिवर्तन की बात कर रहे थे, आप बदलाव की बात कर रहे थे, आप तो बदले पर अटके। निजी रूप से क्या नहीं किया गया? भाषा की सीमाएं आपने तोड़ दी, प्रत्याशी चुनाव लड़ा, उस हमले आपने करा दिए, कर्मचारी पर आपने जानलेवा आपने करा दिया, किसी ने थोड़ा कुछ गलत कह दिया। भी लोकतंत्र में सबको राइट्स है। नहीं, उसी पे आ रहा हूँ मैं। विधायक जो बलजीत यादव हैं अपने, तो वो कहते हैं मेरे जितना विकास कार्य किसी ने नहीं करवाया, तो उनके दावों में कितना दम है? देखिए, विकास कार्य की विवेक भाई, आप तो खुद यहाँ के और लोगों से भी पूछ लिया होगा आपने। मेरे को एक बात बताइएगा, कुंड रोड कब से शुरू हुआ? पिछली भारतीय जनता पार्टी सरकार में शुरू हुआ। हमारा पहाड़ी मोमनपुर रोड कब शुरू हुआ? पिछले कार्यकाल में हुआ। ऊंटोली रोड कब शुरू हुआ? पिछले कार्यकाल में हुआ। आप तो मेरे को इतना बताइएगा, जो आदमी विकास की कह रहा है मैंने इतने विकास करा दिए, मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है, जिनसे मूल जो लाइफलाइन रोड है, मुख्य रोड है, जो बन नहीं पाए, तो आपने कौन सा विकास करा दिया? वो तो गहलोत साहब तो घोषणा पर जीवी हो रखे हैं, उनसे आप तो मैं भी ये घोषणा करता हूँ, उसको सबसे सस्ता और सबसे सरल कोई शब्द है तो घोषणा करता हूँ। आप कुछ भी घोषणा करा लीजिए। आज जिला कहाँ गया? क्या सोचते हो आप? जिला बहरोड कोटपुतली को बनाया तो है। मेरे को बताइए, अभी जिला स्तर पर कार्यक्रम हुआ 15 अगस्त का, क्या मेरे बहरोड में तिरंगा फहराया गया? उद्घाटन कार्यक्रम हुआ, क्या मेरे बहरोड में हुआ? क्या मतलब? ये तो आप इतना मानिएगा कि विधायक किसी का बेटा बनता है तो माँ बाप को प्रसन्नता होती है कि मेरा बेटा विधायक बन गया। पर जब किसी माँ बाप का बेटा दुल्हा बनने की स्थिति में हो और उस समय आप विधायक बनाओ, तो विधायक बनने वाले को भी शर्म आती है और माँ बाप को भी शर्म आती है कि तो दुल्हा बनने का था, आपने विधायक क्यों बना दिया? तो दुल्हन नहीं तो दुल्हन मिलेगी विधायक को, दुल्हन किसी की जाएगी। ये जबरदस्ती विधायक बनाकर आप, और ये तो चुनाव तक है, बाद में सब हट जाएगा। कोई नहीं, कोटपुतली जिला बना है, बहरोड को खामखा घसीटे जा रहे, ये हमारे लिए अपमान है। अब ऐसा तो है नहीं कि रोज के रोज जिले बनेंगे। हमारा हक था, हमारा अधिकार था, हम सब भौगोलिक मापदंड पूरे कर रहे थे, रेवेन्यू के लिहाज से हम शूट करते थे। कोटपुतली से कहीं ज़्यादा डिजर्व करता था कि बहरोड जिला बने, नहीं बन पाए। किसके फेलियर रहा? क्यों नहीं बना पाई? और रही बात, वो कहते हैं मैंने नगर पालिका कितनी बना दी, ये करा दिया। नगर परिषद में एक कर्मचारी आया नहीं आज तक उनके पास। नगर पालिका दे दी तो JN विहीन है, EO विहीन है, उन्होंने ग्राम पंचायत से बुरा काम हो गया। और ये कोई वैज्ञानिक बात नहीं करे कि मैं ले आए। मुंडावर में क्या कांग्रेस का विधायक है? क्या मुंडावर नहीं बनी? सब जगह बनी हो। तो मापदंड, जब देखो मापदंड कोई एक अकेले विधानसभा से नहीं बनते। जब मापदंड बनते हैं तो पूरे राजस्थान की व्यवस्था से बनते हैं कि इतनी आबादी होगी वहां पर अपन नगर पालिका देंगे। इसमें इन्होंने बहुत बड़ा वैज्ञानिक काम नहीं किया कि हमने ये काम कर दिया और बड़ा विकास का काम कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, आपने समय दिया। देखते रहिए विवेक मीडिया।